नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। मुखिया और वार्ड सदस्य मिली भगत है तो लाखों की कमाई है। अगर वार्ड सदस्य मुखिया के भ्रष्टाचार पे कुछ बोलता है, कुछ कहता है, तो वार्ड सदस्य की आफत आ जाती है। किस किस तरह से वार्ड सदस्य को परेशान किया जाता है, गांव से लेके पंचायत से लेकर के प्रखंड स्तर तक पर टारगेट पे रहते हैं ये जो हमारे वार्ड सदस्य हैं। एक वायरल हुआ था न्यूज मुखिया और वार्ड सदस्य का, किस तरह से मुखिया वार्ड सदस्य से पैसा मांग रहा था, कह रहा घर बेच के लाओ लेकिन 10% दे दो। तो आज हम दरभंगा के धरना स्थल पर हैं, या 18 प्रखंड के वार्ड सदस्य यहाँ पे आए हैं। इनकी 14 सूत्री मांग है। अब वो मांग क्या है, यहाँ आए हुए हम लोगों से बात करेंगे। वैसे ही जो डेमोक्रेसी में है, जो लोग चुन के आते हैं वो या तो आधे से ज्यादा बेईमान होते हैं, ये बात भी सच है। लेकिन जो छोटे छोटे लोग हैं, जो वार्ड सदस्य, जो डायरेक्ट समाज से जुड़े हुए लोग हैं, परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी काम करने नहीं दिया जा रहा है ये सरकारी अमला लोग। और मुखिया का नाम नहीं लेंगे ताकि आप लोग जानते हैं। चलिए वार्ड सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं। जब अगर मुखिया और वार्ड सदस्य का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो प्रगति नहीं होगी, विकास नहीं होगा। सब किन किन मांगों को लेकर के आप यहाँ पे धरना पर बैठे हैं? आज हमारी पंचायत वार्ड सदस्य संघ का 14 सूत्री मांग के समर्थन में आज हम लोग बिहार राज्य प्रदेश वार्ड सदस्य महासंघ के कैबिनेट में कोर कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया था और उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया था जो जिस तरह की समस्याएं हमारे साथ है, जिस तरह मुखिया जी हम लोगों के साथ, चाहे प्रखंड का प्रशासन या जिला का प्रशासन जिस तरह से हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, इसके अगेंस्ट में अगर हम मजबूती से खड़ा नहीं होते हैं तो हमें लगता है जो हमारे सभी भाइयों को अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस तरह से बिहार सरकार का पत्र निर्गत हो रहा है उसमें कहीं भी अधिकार की कटौती नहीं होती है, लेकिन जिला में आने के बाद, प्रखंड में जाने के बाद, पंचायत में जाने के बाद अधिकार में कटौती हो जाती है। तो ऐसे सवालों को लेकर के, इस तरह का व्यवस्था को लेकर के आज हम लोगों ने उग्र प्रदर्शन का काम किया है। हम आपको बताना चाहते हैं जो आज जिस तरह से दरभंगा का धरती जिस तरह से अस्त व्यस्त हो गया, वो वार्ड सदस्यों का ताकत है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भ्रष्ट पदाधिकारी को जो जिला में बैठे हुए हैं, जो प्रखंड में बैठे हुए हैं और हमारे साथियों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें हम बख्शने वाले नहीं हैं। 100 आवेदन देते हैं लोग। हमारे एक चीज बताइए, यहाँ मुख्यमंत्री जन संवाद कर रहे हैं पूरे बिहार में, सही है, और हर जिला के जो जिलाधिकारी है प्रखंड में जा करके सरकार की योजनाओं को गिनाते हैं, बताते हैं। क्या आपको लगता है कि वार्ड सदस्य के बिना जमीन पर कोई योजना सही ढंग से उतर पाएगी? देखिए, हम तो ये जनसंवाद पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। उसमें जैसे लगता है कॉर्पोरेट टाइप का पूरा माहौल बनाया जा रहा है, एक इवेंट बनाया जा रहा है जो हम किस तरह से प्रधानमंत्री बन जाए। अगर हमें जायज बात वहाँ बोलनी है तो हमें माइक ही नहीं दिया जाता है। वो समझते हैं जो ये आएगा तो सच्चाई बयां करेगा, और डीएम साहब का थोड़ा सा हो सकता है जो थोड़ा देर के लिए मूड ऑफ हो जाए, किसी पदाधिकारी पर कार्रवाई करना मजबूरी हो जाए, तो वैसे जगह इवेंट बना करके वैसे ही लोगों को तैयार किया जाता है जो सरकार का गुण गाते हैं, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो उस सरकार से पूरी तरह से ग्रस्त है, उस पदाधिकारी से ग्रस्त है, उनकी बातों को नहीं सुना जाता है। उनको ये कहा जाता है जो अभी नहीं, बाद में आपसे बात करवाई जाएगी। हम लोग अभी हमारे बहादुरपुर में, वहाँ खराजपुर में
माननीय डीएम साहब का जनसंवाद रखा गया था और हम सारे वार्ड सदस्य वहां गए तो पता चला जो वो जनसंवाद ही कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि वो समझते थे जो ये आदमी आएगा तो सवाल जरूर करेगा और इसका सवाल का अगर जवाब नहीं देंगे तो हमको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। हमारे जो आका है वो भी पूछेंगे जो इस तरह का व्यवस्था क्यों है। तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कहता हूँ 100 एप्लीकेशन देने के बाद भी योजनाओं का जांच नहीं होता है। जहां पर 6 इंची ढलाई है वहां पर 1 इंची ढलाई हो रहा है। क्या यही सुशासन है? यही जांच का व्यवस्था है? यही सरकार की नीति है? कैसे चलेगा ये सरकार? हम ये कहना चाहते हैं कैसा है ये जनसंवाद। आज सारे लोग कहते हैं जो 50% आज भारत सरकार भी कर रहे हैं, जो नारी सशक्तिकरण हम लोग कर रहे हैं। बिहार सरकार 50% आरक्षण दे रही है, भारत सरकार 50% आरक्षण दे रही है, लेकिन यहाँ पर हमारी माता बहनें कह रही है। सर आप लोग भी जो है ना राजनीतिक बयान मत दीजिए। देखिए कोई कुछ दे नहीं रहा है आपको। आप लोग जो है सिर्फ एक वोट देने की मशीन है, एक नंबर है। जितना चिल्ला लीजिए, जब तक अपने अधिकार को नहीं पहचानिएगा आप एक नंबर बन के रह जाइएगा इस देश में, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। ये अनशन, ये धरना प्रदर्शन तब तक बेकार है जब तक आप लोग आवाज बुलंद नहीं कीजिएगा, अपने अधिकार को नहीं समझिएगा। अधिकार मिलेगा। देखिए सर आप बताइए, आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा राजीव कुमार मनी, प्रदेश प्रधान महासचिव सह जिला अध्यक्ष। सर सरकार जैसी गूंगी बारी हो, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, मेरा काम है सरकार से सवाल पूछना, चाहे वो जिसकी भी सरकार हो। मुझे सीधा सीधी बात बताइए आप, ये अब कोई सरकार किसी को मानती उनती नहीं है। आप चिल्लाते रहिए, नारा लगाते रहिए, नहीं मानती है सरकार, आपका अधिकार आपको नहीं देती है इस डेमोक्रेसी में, तो आप क्या करेंगे? उखाड़ के फेंक डालो। हम लोग उग्र आंदोलन करें, आने वाला समय में उसको उखाड़ के फेंक देंगे, तख्ता पलट कर देंगे। तख्ता पलट हम करेंगे, तख्ता पलट करेंगे। बोल रहा हूँ आपके माध्यम से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं करता हूँ। हमारे छतमन पंचायत में उप मुखिया जी मनबोजी चल रहा है, थूक लगा के काम किया, 36 को उसके ऊपर से दिया गया। क्या अधिकारी क्या कर रहा है? एक बार भी जांच करने नहीं आता है। कहाँ को आएगा? इसीलिए पैसा देगा, दिया होगा, कमीशन दिया होगा। ऊपर नीचे से ऊपर तक लूट मचा रखा है। आप घूस खा रहे हैं, अधिकारी घूस खा रहे हैं, इसलिए आप जांच करने के लिए नहीं आ रहे हैं। सही बात है। हमारे महादलित को आप सताते हैं, आप कहते हैं महादलित है, महादलित को मैं आरक्षण देता हूँ। किसी भी दलित परिवार को कोई लाभ नहीं मिला है। सुशासन लागू करा है ना सर, एक मिनट। हम राज्य सरकार को ब्लेम करते हैं कि हमारे वार्ड सदस्य को जो भी दिया गया है और अगर आपसे थाली खाने में देखिए छीन लिया गया है। पता नहीं है, आज आपका प्रशासन आपके बारे में नहीं सोचता है या आपका जो भी लेटर इशू होता है और उस पर नहीं चलता है, तो ये आपकी कमी है। अगर आपसे सत्ता पर बैठे हैं और सत्ता नहीं चल पाती है तो आप छोड़ दीजिए सत्ता, ठगने का काम मत कीजिए। सब तो आपको हाँ तो कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसने आपको नहीं ठगा हो। हम एक चीज लड़ाई डायरेक्ट राज्य सरकार से लड़ रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि चुनाव आ रही है, वार्ड सदस्य ज्यादा संख्या में है, मुखिया उतना ही है जितना आप सोचिएगा एक वार्ड सदस्य जीत लीजिएगा, लेकिन वार्ड सदस्य उतना है जो आपको केंद्र में चाहे राज्य में बैठा सकता है गद्दी पे। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार राय, बिरौल। भाई एक चीज बताइए, ये जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, दलित तो उनका बड़ा प्यारा है, महादलित। किसी को कहीं नहीं कुछ हो रहा है। कानपुर से उप मुखिया प्रतिनिधि प्रमोद कुमार चौधरी पंचायत से, मेरे पंचायत में भी भ्रष्ट, हम उप मुखिया और 13 वार्ड सदस्य है। 7 वार्ड सदस्य मेरे साथ रह के हम एक बार RTL लगाए और सारे DM DDC सभी जिला पदाधिकारी के पास आवेदन देते देते थके, जांच का आदेश मिल गया, सब ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट है, सब मिली जुली सरकार है। कितना RTL लगे अभी तक राज्य सूचना आयोग में हम जाने वाला, अभी तक कोई सही जानकारी नहीं दिया गया। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, आपने एक सवाल पूछा था कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आप क्या करेंगे? सर आपको मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से पूरे राज्य को, राज्य सरकार तक को या केंद्र की सरकार को बताना चाहते हैं कि जो अधिकार से हम सरकार को बनाने का पावर हमको है, उसी अधिकार से हमको सरकार को हटाने का भी पावर है। तो हम जिस प्रकार से उसको बनाने का काम किए हैं और अपने वार्ड की जनता को बता करके सरकार बनवाते हैं, उसी तरह अपने वार्ड की जनता को बता करके हम सरकार गिराने का भी काम करेंगे। और ये आपके चैनल के माध्यम से
नीतीश कुमार नीतीश कुमार नीतीश कुमार आराम से बात करने दीजिए। जैसा कि आपके साथी ने कहा कि मैं अगर सरकार बना सकता हूं तो मैं सरकार गिरा भी सकता हूं, और हर आदमी की अपनी शक्ति है, हर आदमी की यहाँ की जनता की ताकत है। और जिस तरीके से आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जिस तरह की आवाजें बुलंद हो रही हैं, तो उससे क्या संकेत जाता है और सरकार आपकी बात को कितना मानेगी? इमीडिएटली सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। हमारे वार्ड सदस्य भाई का जितना भी डिमांड है, 14 सूत्री मांगों का जो डिमांड है, वो सरकार एकदम इमीडिएटली हम लोगों को पूरा करने का काम करे, नहीं तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे और सरकार को घेरने का काम करें। बिहार सरकार को और केंद्र सरकार दोनों को हम घेरने का काम करेंगे, नहीं तो हम लोगों का अधिकार और हक देने का काम करें। हमारे जो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का जो भी राशि दिया जाता था पूर्व से, वो अभी हम लोगों को काट लिया जाता है, नहीं दिया जाता है। 15वीं वित्त आयोग हो या कस्टम हो, वो मुखिया मनमानी तरीके से पंचायत सचिव को मिला के अपने आप काम करता है। बिचौलिया या दलाल को बहाल करके ठेकेदार दलाली चल रही है ना, दबा के चल रही है ना। चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? हम बोलिए। ये कहने चाहते हैं मंतारा पंचायत से नीतीश कुमार को, जो आपने यही वोट से जीतकर मुख्यमंत्री बनते हैं और विधायक भी बन को जाते हैं, आप 2-2 लाख रुपया वेतन कर रखे हैं और पेंशन भी 1 लाख रुपया। आप कौन हिसाब से 500 रुपया वार्ड सदस्य को वेतन बने हैं? एक रोज का उसका दिहाड़ी भी नहीं है। और आप तो अभी CBI जांच करता है, किसी को यहाँ करोड़ों रुपया मिलता है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? महेंद्र पासवान हुए करोड़ों रुपया। जो आग लगती है वो बहुत दूर तक जाती है और कई घरों को जला देती है। तो ये आग है, ये छोटे लोग नहीं हैं, ये विधायक और सांसद नहीं हैं, ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। और यही वो लोग हैं जो जमीनी स्तर पे काम करते हैं। जातीय जनगणना आपके पास करा लिया, लेकिन आपको पहले से मालूम है यहाँ दलित कितना है, महादलित कितना है, बिहार में गरीबी कितनी है। आप 2 लाख लेते हैं जैसा कि बंधु ने कहा, और इनको 500 रुपया तनख्वाह। 500 रुपए में किसकी सरकार चलती है? दैनिक भारत के माध्यम से सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ। चलिए, इसी तरह अगर आवाज लोग जागे रहे, सतर्क रहे, तो इस पे कोई दो राय नहीं कि यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन जागेगा।